दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका मेरे इस YouTube के चैनल पे स्वागत है। और ये जो मेरा YouTube चैनल है ये पांडे फैमिली ब्लॉग के नाम से है। तो इस YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों को आज सबसे चर्चित विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और चर्चित विषय है महाकुंभ जो है, या फिर प्रयागराज हम बोलें तो प्रयागराज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में ही क्यों मनाया जाता है, और कुंभ से जुड़ी हुई जानकारियाँ देना चाहते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है अर्धकुंभ, दूसरा है कुंभ और तीसरा महाकुंभ। इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, ये कब हुई थी, कितने वर्षों पहले हुई थी, और महाकुंभ कितने सालों में होता है, इसकी महिमा क्या है, इसके बारे में आपको कुछ जो मुझे जानकारी है इससे जुड़े हुए तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं दोस्तों। तो इसके लिए आपसे अनुमति चाहता हूं, और यदि मुझसे कोई गलती या क्षमा हो, कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप छोटा समझ करके मेरी इस त्रुटि को क्षमा करें। बाकी आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर नॉलेज जो है गेन करके आपको समझाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, महाकुंभ के बारे में बहुत सारी जो है कुंभ या महाकुंभ जो भी हम बोलते हैं, इसके बारे में कई सारी अवधारणा है कि इसको सबसे पहले किसने किया था। तो ऐसा बोला जाता है कि आदिनाथ शंकराचार्य ने जो है, इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत किए थे। कई पौराणिक मतों के अनुसार जो है इसकी अलग अलग जो है गणना है। और आपको बता दूं मैं कि ये इसकी जो शुरुआत है लगभग 850 साल पूर्व हुई, जो कुंभ की शुरुआत। तो कुंभ जो है हमारे भारतवर्ष में 4 जगह मनाया जाता है। पहला होता है अपना प्रयागराज, दूसरा होता है हरिद्वार, तीसरा होता है नासिक, और चौथा होता है उज्जैन। इसके बारे में मान्यता ये है कि कुंभ इन चारों जगह में इसलिए होता है कि जो अमृत था, अमृत की कुछ बूंदें ये 4 जगह, भारतवर्ष के 4 जगह गिरी हुई थी, और इन चारों जगह गिरने की वजह से यहाँ पे कुंभ का आयोजन हुआ। कुंभ का मतलब होता है कि घड़ा या ऐसा पात्र जिसमें कि कुछ रखा हो। और रहा सवाल प्रयागराज में महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, तो प्रयागराज के बारे में कुछ ऐसी स्टोरी है दोस्तों, ऐसी किंवदंती है कि जब इस सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, तो सबसे पहले सृष्टि के निर्माण के बाद सबसे पहले अनुष्ठान यज्ञ अगर किया गया तो वो था प्रयागराज। प्रयाग, प्र मतलब सबसे पहला, याग मतलब होता है यज्ञ। सबसे पहला ब्रह्मा जी ने अगर यज्ञ सबसे पहले जो किया था वो था प्रयागराज। प्रयागराज की जो धरती है, वो प्रयागराज की धरती जो है 3 नदियों के संगम पर होती है। जैसा कि आपको मालूम है, गंगा है, यमुना है, और अधिक रूप से सरस्वती जी का वहाँ वास है। तो ऐसी 3 नदियों के संगम के तट पर जो है प्रयागराज जो नगरी बसी हुई है, और इसे तीर्थ नगरी भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसके महत्व को बताने से पहले, मैं कथा चालू करने से पहले आपको अब इसके पौराणिक और जो है धार्मिक चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि ये हुआ कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को तो मालूम ही होगा कि हमारे यहाँ के जो सबसे महान ऋषि थे वो थे महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा जो है बड़े क्रोधित थे, और हमेशा मतलब जो है जो भी उनसे कोई भी गलत व्यवहार या गलत चीज़ें करते थे तो वो तुरंत श्राप दे देते थे। ऐसा आपको मालूम होगा, बहुत क्रोधी ऋषि हुआ करते थे। तो कुछ ऐसी घटना हुई कि उन्होंने जो है अपने देवताओं को, इंद्र सहित सभी देवताओं को उन्होंने श्राप दे दिया कि आपकी आज से इंद्र की गद्दी चली जाएगी, और आप जो है वंचित हो जाएंगे अपने अधिकारों से। उसके बाद जो है महाबली जिनका नाम है कि राजा बलि जिनको बोला जाता है, राजा बलि ने क्या हुआ, तीनों लोकों में अपना अधिपत्य कर लिया, क्योंकि इंद्र के श्रापित होते ही वो शक्ति विहीन हो गए। और उसके बाद तीनों लोक में, धरती, स्वर्ग और पाताल, तीनों लोक के स्वामी जो है अपने राजा बलि हो गए। राजा बलि के तीनों लोकों में अधिपत्य होने के बाद जो है पूरे देवता लोग जो है चिंता में फंस गए कि अब उनको उनका राजपाट कैसे मिलेगा, उनका अधिकार कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो जो है श्रापित हो गए हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए वो बृहस्पति गुरु जी के पास गए, गुरु बृहस्पति, और उन्होंने उनको सुझाव दिया कि इस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो नारायण कर सकते हैं। तो श्री विष्णु नारायण जी के पास वो गए, और वहाँ जाकर के उनसे याचना किए, गुहार किए, और अपनी समस्याओं का
जो है रखा। भगवान विष्णु जी ने उनको समस्या का समाधान, उन पर कृपा करते हुए उनको समस्या का समाधान बताया कि आप लोग जो है एक बोलते हैं कि समुद्र मंथन करें, और समुद्र मंथन वो भी ऐसे करना है कि देवता और असुर दोनों मिलकर करेंगे तो उनको उनका राज्य वापस मिल जाएगा। देवताओं को सबसे बड़ी समस्या ये थी दोस्तों कि असुर से उनकी जमती नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि असुर कैसे मानेंगे, क्योंकि असुर तो उनके साथ मान नहीं सकते, और वर्तमान में अगर कोई पावर में है तो थे असुर थे। तो भगवान विष्णु ने बताया कि उनको ये बताया जाए कि उसमें से बहुत सारी ऐसी अनमोल रत्न निकलेंगे जिसको कि मंथन करने के बाद, समुद्र मंथन करने के बाद वो उनका हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसमें एक सबसे बड़ा अमूल्य चीज़, जो अतुलनीय चीज़ निकलेगा, वो होगा अमृत। तो यह बात सुन करके हो सकता है कि असुर आपकी बात को मान ले। राजा बलि जी के पास ये प्रस्ताव रखा जाता है, और राजा बलि इसके लिए जो है उन समझौते पे राजी हो जाते हैं, और दोनों पक्ष मिलकर के जो है समुद्र मंथन के लिए तैयार होते हैं। अब सवाल ये था कि इतना बड़ा समुद्र को कैसे मंथन किया जाए, तो मंदराचल पर्वत को बताया गया कि आप जो है मथनी जैसा आप समुद्र के बीचों बीच रखा जाएगा, और उसके बाद जो है भगवान विष्णु कछुए का रूप लेकर के जो है मंदराचल पर्वत के नीचे उनके भार को ग्रहण करेंगे, और जो होगा नागराज वासुकी जो होंगे वो होंगे रस्सी का काम करेंगे। क्योंकि अब सवाल ये था कि नागराज वासुकी का मुंह और जो है जो उनका पूंछ है वो दोनों को कौन पकड़ेगा। तो बलि जी जैसा कि पावर में थे, उन्होंने बोला कि भाई हम पूंछ पकड़ेंगे, हम सर्प का मुंह नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि सर्प के मुंह से विष आती है। ऐसा बोल करके उन्होंने अपनी बात मनवा ली। चूँकि इनका पक्ष कमज़ोर था देवताओं का, वो इस बात के लिए भी एग्री हो गए। अब मंथन चालू हो गया। मंथन चालू होने के बाद कई सारी अमूल्य जड़ी, बोलते हैं कि रत्न, जड़ी बूटियाँ और न जाने क्या क्या चीज़ें निकली। उसमें से सबसे पहले निकलने का जो पहला आरंभ था, उसमें कालकूट विष जो सबसे पहले निकला। समस्या ये था कि कोई भी विष नहीं लेना चाहता था। उस विष को धारण करे तो कौन करे, तो भगवान शंकर जो है देश को और पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं, विष का पान किया, और वो नीलकंठ कहला गया। उसके बाद उच्च श्रवा जो है अश्व उसमें से निकला, जो भगवान इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को समर्पित किया गया। उसी तरह से कामधेनु गाय हुई, जो अपने दूध से देवताओं का लालन पालन करना चालू किया। उसी तरीके से कई अमूल्य जो है रत्न, और जैसे कि पारिजात वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसको रहने पर जो बुढ़ापा नहीं आता, यौवन बना होता है, वो वृक्ष निकला। ऐसी कई सारी जो है ढेर सारी जो है अमूल्य वस्तुएं उसमें से निकली। लास्ट में जो है उसके अंदर से क्या निकला, उसके लास्ट में उसके अंदर से निकला जिसको बोलते हैं अमृत। और जिस पात्र से निकला, वो पात्र में लेकर के धन्वंतरी जी ने, सोने का पात्र था, सोने का घड़ा था, उस घड़े से अमृत को लेकर के निकले। धन्वंतरी जी इसलिए लेकर निकले दोस्तों, ताकि जो देवता और असुर के बीच में इस चीज़ की लड़ाई ना हो, और देवताओं को उनका अधिकार मिल सके। तो धन्वंतरी जी ने देवताओं के लिए बेसिकली निकाला था, लेकिन असुर जो है उस पर हमला कर दिए, और ये जो युद्ध हुआ देवताओं और असुरों के बीच में केवल अमृत को लेने के लिए, वो 12 दिन तक चला। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि जो 12 दिन तक युद्ध चला, ये वहाँ का एक दिन और धरती का एक वर्ष दोनों बराबर है। मतलब 12 दिन तक, मतलब 12 वर्ष, एक दिन एक वर्ष के बराबर है, इसीलिए 12 दिन तक युद्ध हुआ। तब हर एक 12 वर्ष में जो है यहाँ पे कुंभ का आयोजन होता है। अब कुंभ का आयोजन क्यों होता है? जब इनके बीच में युद्ध हुआ तो छीना झपटी में क्या हुआ कि उस अमृत पात्र से जो है धन्वंतरी जी के हाथ से 4 बूंदें गिर पड़ी, छलक पड़ी। और वो 4 जगह गिरा, वो था पहला प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है नासिक, और चौथा है उज्जैन। ये चारों जगह ये जो है 4 बूंद गिरा। इसकी वजह से यहाँ पर जो है हर साल, हर 12 साल में जो है यहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है, और हर एक 6 साल में अर्ध कुंभ का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। अब अर्ध कुंभ 6 साल में होता है, और पूर्ण कुंभ या जो कुंभ होता है वो 12 साल में होता है। लेकिन हर एक 12 साल में होने के बाद 11 बार जब होता है,
तो 12वें बार जब होता है तो इसे बोला जाता है महाकुंभ। मतलब 144 साल बाद जो है ये होता है महाकुंभ। हर एक 12 साल तक हम लोग पूर्ण कुंभ करते हैं और 11 बार ऐसे पूर्ण कुंभ होने के बाद जब 12वीं बार जब किया जाता है तो उसको हम लोग महाकुंभ का दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि प्रयागराज में ही क्यों होता है महाकुंभ। जो है ये 3 नदियों के संगम पर ही होता है, क्योंकि प्रयागराज की जो नगरी है वो अपने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर बसा हुआ शहर है। और यहाँ पर जो व्यक्ति आता है नहाने के लिए उसे कहीं न कहीं उसे जीवन की परेशानियाँ हों, चाहे जीवन की तकलीफ़ हो, चाहे मोक्ष का हो, चाहे मन में शांति का अनुभव हो, चाहे अंदर की विवेक और चेतना को जगाने का स्थान हो, उसको यहीं पर आकर के मूल रूप से प्राप्त होता है। तो ऐसी मान्यता है कि इसलिए यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों मेरा ये जो जानकारी था, मेरा ये जो नॉलेज था, आप लोगों को कैसा लगा? और आपको बता दूं कि जो महाकुंभ होता है वो केवल एक मेला नहीं हो सकता। ये ऐसी है कि यहाँ आध्यात्म की चेतना, मन की शांति और अपने अंदर के विवेक को जागृत करने का, क्योंकि ये जब महाकुंभ होता है 144 साल बाद, तो बड़े बड़े साधु, नागा साधु, ऋषि जो अपनी गुफाओं में कहीं न कहीं देश की मोह माया से विरक्त होकर बैठे हुए हैं, वो लोग इस समय होकर आते हैं और यहाँ पर आते हैं। बोला जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का गोचर जब शामिल होता है तब जो होता है महाकुंभ का आयोजन होता है। तो ऐसे कंडीशन में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इसकी महिमा को समझें, क्योंकि देश विदेश से बहुत से लोग जो यहाँ पर कहीं न कहीं अपनी अंतरात्मा और विवेक और चेतना को जगाने के लिए आते हैं। तो आप हिंदुस्तानी होकर के कहीं न कहीं अपने अंदर की उस भावना को जगाइए और आप इस महत्व को समझिए कि क्या होता है हमारा कुंभ, महाकुंभ। तो बहुत विरले होते हैं जो नहीं जा पाते और मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग मन में ठान लें तो क्या मुश्किल है। हमारी जो सरकार है इसके लिए इतनी अच्छी प्रबंध की हुई है और ऐसा प्रबंध जो है जैसा बोला जाता है कि अभी वर्तमान में जो चिउकी है वो चिउकी को इतना सुंदर बोला गया, इतना सुंदर सजा दिया गया है कि ऐसी दुल्हन जैसा सजाया गया दोस्तों। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूर एक बार जाएं, क्योंकि ऐसा मौका मानव जीवन में दोबारा नहीं मिलता है। तो अगर मेरा ज्ञान और मेरा आपको विचार अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। और इसको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके का कंटेंट अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेट आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं दोस्तों जिसको मैं आपके लिए बनाऊंगा। और मेरे पास बहुत सारी नॉलेज नहीं है कि मैं वीडियो को एडिटिंग करके और उसमें बोलते हैं ना कि गंगा यमुना को, नदी को दिखाऊं। तो मेरे लिए अगर ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों, मैंने सोचा कि आपको इसी माध्यम से कुछ एक अच्छी चीज़ें बताऊं, क्योंकि लोग बार बार कुंभ के बारे में बात करते हैं पर मैक्सिमम लोगों को कुंभ की जो महिमा के बारे में नहीं जानकारी है। और आदिनाथ शंकराचार्य जी ने इसे चालू किया था और लगभग इसे 850 साल हो गए आज वर्तमान में। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इसमें ज़रूर जाएं और अपने जीवन के संकल्पों को कहीं न कहीं जो इधर उधर हो चुका है उसमें प्राण की एक संवेदना फूकें और जा करके हर हर गंगे बोल करके वहाँ स्नान जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।